योजना। व्हाट इज प्लानिंग? तो जैसे ये शब्द आपके दिमाग में आता है वैसे ही आपके दिमाग में ये आता होगा यार कुछ तो ऐसी बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं या ऐसी बातें सोच रहे हैं जिसमें कोई रूपरेखा हो, है कि नहीं? योजना मतलब क्या हुआ? कोई रूपरेखा, कोई ड्राफ्टिंग, कोई सोच, कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य। आप किसके लिए योजना बनाते हैं? आप किसी लक्ष्य के लिए योजना बनाते हैं, ठीक है? आप किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो आखिर वो योजना कैसे बनती है? वो योजना का प्रारूप क्या होता है? मान लीजिए आपको आईएएस बनना है, तो आईएएस बनना आपका लक्ष्य है। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपके पास क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन सी ड्राफ्टिंग है, कौन कौन से सोर्स है, कौन कौन से साधन हैं, कौन कौन से साध्य हैं, और फिर आप वो साधक हैं। समझ में आ रहा है? फिर कई लोग पूछते हैं अच्छा ये बताइए योजना और उद्देश्य में अंतर होता है क्या? यस, देयर इज सर्टेन डिफरेंस बिटवीन गोल एंड ऑब्जेक्टिव. You have multiple objectives, but you have to fix one goal. You have one target. टारगेट हमेशा एक होता है। उस टारगेट तक पहुंचने के लिए तमाम तरीके के उद्देश्यों की पूर्ति करनी होती है। जैसे आईएएस बनना आपका एक गोल है, यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, बट उसको बनने के लिए, उस आईएएस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको तमाम तरीके के उद्देश्यों की पूर्ति से होकर गुजरना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जब हम लोग योजना की बात कर रहे होते हैं, जब हम लोग कुछ प्लानिंग की बात कर रहे होते हैं, हम क्या सोच रहे होते हैं। अभी हम इकोनॉमिक सेंस में नहीं जा रहे हैं, अभी हम पंचवर्षीय योजना के सेंस में नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ योजना के सेंस में जा रहे हैं। हम सिर्फ आपसे पूछना चाहते हैं योजना क्या होती है, आपकी नज़र में योजना क्या है, आपकी समझ में योजना क्या है। जब आप योजना की बात करते हैं तो फिर कैसा सोचते हैं? किसी ने आपसे कहा कि योजना बनाइए, है ना? किसी ने आपसे कहा योजना बनाइए, तो आप क्या बनाते हैं और फिर क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं? सबसे पहले आप पूछते हैं हम किसके लिए योजना बनाएं, हम किसके लिए योजना बनाएं, ठीक है? और फिर हम कैसे योजना बनाएं। तो किसके लिए योजना बनाएं, कैसे योजना बनाएं। फिर आप पूछते हैं किसके द्वारा योजना बनाएं, किसके द्वारा योजना बनाएं। तो जब हम लोग ये पूछते हैं हम किसके लिए योजना बना रहे हैं, यानी हमें उस लक्ष्य के बारे में नॉलेज होना चाहिए। हम कैसे योजना बनाएंगे, हमें उस साधन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हम किसके द्वारा योजना बनाएंगे, तो हमें संसाधन भी पता होने चाहिए। मतलब क्या हुआ? हम साधन, संसाधन और लक्ष्य के बारे में जानेंगे, फिर योजना बनाएगा कौन? वह साधक बनाएगा, ठीक है? तो कुछ बातें यहां पर है महत्वपूर्ण है कि जब हम लोग एक लक्ष्य यानी एक गोल, हमारा एक लक्ष्य है, इस लक्ष्य तक हमें पहुंचना है। आप यहां पर हैं यानी आप हैं साधक, ठीक? आपको इस लक्ष्य तक पहुंचना है, आपको इस लक्ष्य तक पहुंचना है, मगर कैसे पहुंचेंगे? तो जाहिर सी बात है कई सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, ऑब्जेक्टिव 3, ऑब्जेक्टिव 4, ऑब्जेक्टिव 5, ऑब्जेक्टिव 6, ऑब्जेक्टिव 7, ऑब्जेक्टिव 8, ऑब्जेक्टिव 9। जब आप इन सब ऑब्जेक्टिव्स की, इन सब उद्देश्यों की पूर्ति करते जाएंगे तो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। और फिर इन सब ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए आपके पास तमाम तरीके क्या होने चाहिए? साधन। तो आप कह सकते हैं जब कोई साधक तमाम साधनों की सहायता से अपने लक्ष्यों को पूर्ति करता है तो हम कहते हैं वो योजना बना रहा है, हम कहते हैं वो ड्राफ्ट कर रहा है। जैसे आपने अपने जीवन में बहुत सारे टाइम टेबल बनाएंगे, बहुत सारे टाइम टेबल बनाए होंगे जब आप अपने 12th तक एग्जाम दे रहे होंगे या जब आप अपने एकेडमिक में रहे होंगे, तो आपने योजना बनाई होगी कि मुझे सुबह क्या करना है, फिर दोपहर में क्या करना है, शाम में क्या करना है।
कब हिस्ट्री पढ़नी है, कब इकोनॉमी पढ़नी है। बात समझ में आ रही है? टाइम टेबल, समय सारणी, तो समय सारणी के अनुसार चलना ही योजना है। तो समय सारणी के अनुसार चलना ही सिर्फ योजना नहीं है, उस समय सारणी के हिसाब से निश्चित समय के भीतर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना ही योजना है। तो इट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट टू फ्रेम ए प्लानिंग, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट टू एग्जीक्यूट योर प्लानिंग। इंपॉर्टेंट क्या है? फ्रेम करना नहीं, बहुत आसान है। सपने देखना बहुत आसान है, उसको हकीकत में बदलना बेहद मुश्किल है। तो सपने देखना, प्लानिंग बनाना, उसको एग्जीक्यूट करना, तो आपके हजारों आइडियाज आते होंगे, हजारों आइडियाज आते होंगे, लेकिन क्या आप हजारों आइडियाज पे काम कर पा रहे हैं? हजारों योजनाएं होंगी दिमाग में आपके, क्या आप हजारों योजनाओं पर काम कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। और सही साधक वही है, सही लक्ष्य को प्राप्त वही कर सकता है जो सिर्फ सपने ही ना देखे, उन सपनों के पीछे भागे, उन सपनों को सही समय पर पूरा करे। आपने आईएएस बनने का लक्ष्य रखा है, मगर कब तक? क्या आपने समय निर्धारण किया है? आपने एंट्री पॉइंट तो तय कर लिया कि 2027 से मैं आईएएस की तैयारी करूंगा, लेकिन क्या आपने एग्जिट पॉइंट तय किया? इसलिए भारत में योजना की परिभाषा जब भी दी जाएगी, समय के साथ दी जाएगी कि एक साधक के द्वारा एक निश्चित समयावधि में साधन और संसाधनों के माध्यम से अपने साध्य को प्राप्त कर लेने की कला ही योजना कहलाती है। आखिर क्या कारण था कि भारत की इतनी सारी योजनाएं फेल हो गई? क्या कारण था कि भारत में 60 वर्षों तक चली पंचवर्षीय योजना फ्लॉप हो गई? क्या कारण था योजना आयोग को निस्त नाबूद कर दिया गया? क्या कारण था योजना आयोग को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया गया? क्या कारण था योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग लाया गया? आप बात समझ पा रहे हैं? ये सब योजना का भाग है। तो क्या आजादी के बाद हमने इतने वर्षों तक योजनाएं बनाई और हम योजनाओं में लगातार असफल हुए, तो क्या हमने ये मान लिया कि हम सही योजनाकार नहीं हैं, या हम सही उन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं कर पाए? तो जरूरी सिर्फ ये नहीं कि योजना बनाई जाए, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उन योजनाओं का क्रियान्वयन हो। इम्प्लीमेंटेशन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ सक्सेस टू एनी प्लानिंग। अगर आप योजनाएं बना रहे हैं और उसे क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं, तो आप असफल हैं। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए योजना क्या है, तो आप बताइए एक निश्चित समयावधि में किसी साधक के द्वारा साधन संसाधनों की सहायता से अपने साध्य को प्राप्त कर लेना ही क्या है? योजना है। ठीक है, तो इस परिभाषा को आप ऐसे कह सकते हैं कि एक साधक के द्वारा निश्चित समयावधि में, एक निश्चित समयावधि में साधनों और संसाधनों के माध्यम से, साधनों और संसाधनों के माध्यम से अपने साध्य को प्राप्त कर लेना ही योजना है। ठीक है, अपने साध्य को प्राप्त कर लेना ही योजना है। और सवाल ये भी है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का उद्भव हुआ, और जो पंचवर्षीय योजनाएं थीं वो आज़ादी के बाद वर्ष 1951 से चली। तो आपने सुना होगा भारत की पहली पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 से लेकर 1956, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 1961, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर के 1966। लेकिन भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना 1966 से लेकर के
71 होनी चाहिए थी मगर हुई नहीं, तो 1966 से लेकर के 1969 तक का योजना अवकाश हो गया। तो हम लोग यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भारत में योजनाएं टूटी क्यों। जब योजनाएं चल रही थी, हमने आजादी से पहले ही तय कर लिया था कि हमें योजनाएं चलानी है, तो क्या कारण है कि भारत की योजनाएं टूटी? पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि जब देश आजाद हो गया 1947 में, तो योजना लाए क्यों 1951 में? फिर 4 साल 5 साल हम कर क्या रहे थे? क्या हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर पा रही थी जिस तरीके से आजादी के पहले रिएक्ट कर रही थी? और फिर जब हम समाजवादी देश बन चुके थे, हमने यूएसएसआर से योजना शब्द ले लिया था, योजना का पूरा प्रारूप वहीं से ले लिया था, तो हमने योजना अपनाई क्यों नहीं? दूसरा सवाल ये है। तो क्या हम अभी तक आजादी के बाद तक हम ये तय नहीं कर पाए थे कि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार क्या होगा, हमारी योजना का आधार क्या होगा? अच्छा, हर व्यक्ति अपनी योजना अपने नेचर के हिसाब से तय करता है। एक सहनशील व्यक्ति की योजना सहनशीलता से परिपूर्ण होगी, एक एग्रेसिव आक्रामक व्यक्ति की योजना आक्रामकता से परिपूर्ण होगी, एक हंसमुख व्यक्ति की योजना हंसमुखता से परिपूर्ण होगी। यानी हर व्यक्ति की योजना उसके हिसाब से तय होती है, उसके नेचर के हिसाब से तय होती है। नेचर स्वभाव धैर्यशील है, योजना धैर्यपूर्ण होगी। स्वभाव बहुत श्रृंखलित है, बहुत ज्यादा चंचल है, योजना चंचल पूर्णता हो से भरी होगी। सवाल यही है। तो चलिए एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का आधार क्या था। क्या हम ये कहें कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का आधार भारत की अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था थी? और मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने के पीछे कारण क्या थे? क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाना हमारी मजबूरी थी? क्या हम कोई एक अर्थव्यवस्था नहीं अपना सकते थे? क्या हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सिर्फ नहीं अपना सकते थे? क्या हम सिर्फ समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं अपना सकते थे? ये सवाल मेरा उस समय की सरकारों से है कि क्या हम आजादी के समय सिर्फ समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं अपना सकते थे? क्या हम आजादी के बाद सिर्फ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं अपना सकते थे? हमने मिक्स इकोनॉमी अपनाई क्यों? और मिक्स कैसा शब्द है? क्या मिक्स होना अच्छा शब्द है या मिक्स होना बुरा शब्द है? चलिए, आज से ठीक 4-5 साल पहले तक हमारे जो अध्यापक गण हुआ करते थे, जो आईएएस तैयारी करवाते थे, ये तमाम लोग ये कहते थे कि भाई एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यानी आप आईएएस की तैयारी करिए, पीसीएस का नाम मत लीजिए। आप आईएएस फोकस है तो आईएएस फोकस रहिए, आप फिर एसएससी की बात मत करिए, आप किसी और नौकरी की बात मत करिए, आप सिर्फ आईएएस फोकस रहिए। तो आईएएस से फोकस रहना मतलब एक, तो फिर अर्थव्यवस्था में आप सिर्फ समाजवाद पे फोकस क्यों नहीं रहे? अर्थव्यवस्था में हम सिर्फ पूंजीवाद पे फोकस क्यों नहीं रहे? हमने जब नेचर ही मिक्स अपना लिया तो हमारे देश के नागरिक कैसे होंगे? मिक्स होंगे ना। और मिक्स वाली बात तो वैसे ही है जैसे हम जेंडर की बात करते हैं। हम किसी अगर कहें क्या तुम मिक्स जेंडर हो तो उसको ये बात बहुत बुरी लग सकती है। हम किसी पूछते हैं कि आपको पता है कि आप बॉय हैं या गर्ल हैं, तो फट से बता देगा हाँ वो क्या है। लेकिन जैसे ही हम मिक्स होने की बात करते हैं, यानी कुछ कंफ्यूजन की बात करते हैं, कुछ डरपोक होने की बात करते हैं, कुछ सहमे होने की बात करते हैं, तो अगला सवाल यही है कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों हुई और भारत की पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो भारत की पंचवर्षीय योजना का आधार, तो भारत की पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो भारत की पंचवर्षीय योजना का आधार मिश्रित अर्थव्यवस्था था। और मिश्रित मतलब क्या हुआ? समाजवाद और पूंजीवाद, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। और हमने तय कर लिया कि हम समाजवाद प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था रहेंगे। हमने ये तय कर लिया, समाजवाद प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था रहेंगे।
और समाजवाद प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ क्या, इसको समझने की कोशिश करिए। समाजवाद प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता क्या है? समाजवाद प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? ऐसे लिखते हैं ना, समाजवाद यानी एस, फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी एस प्लस सी, एस फॉर सोशलिज्म, सी फॉर कैपिटलिज्म। यानी अब हमारी इकोनॉमी कैसी हो गई, दोनों को ऐड कर लीजिए, 2s प्लस सी, यानी हमारी इकोनॉमी का नेचर कैसा हो गया, 2s प्लस सी। 2s प्लस सी का मतलब हुआ क्या, ज्यादा समाजवाद और कम पूंजीवाद। तो जब हम आजाद हुए 1947 में, तो हमने ये तय किया कि हम ज्यादा समाजवादी रहेंगे और कम पूंजीवादी रहेंगे। हम ज्यादा कल्याण की तरफ जाएंगे, कम लाभ की तरफ जाएंगे। और समाजवाद का प्रमुख सिद्धांत है क्या, समाजवाद का प्रमुख सिद्धांत है कल्याणकारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। जब हम कल्याण को अधिकतमीकरण करते हैं तो हम समाजवाद की तरफ जाते हैं। जब हम लाभ का अधिकतमीकरण की बात करते हैं तो हम पूंजीवाद की तरफ जाते हैं। तो समाजवाद और पूंजीवाद, समाजवाद और पूंजीवाद यानी समाजवाद प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कल्याण को अधिकतम या कल्याण को अधिकतम करने वाली अर्थव्यवस्था। क्या वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था कल्याण को अधिकतम करने वाली अर्थव्यवस्था रह पाई है, वर्तमान का सवाल है। हमें देखना होगा क्या आज हम 2s प्लस सी हैं या हम 2c प्लस एस हो गए, या हम 2c प्लस एस हो गए। तो विचार करेंगे तो सबसे पहले तो ये आपने समझा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था और भारतीय योजनाओं का जो आधार है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का जो आधार वो क्या है, मिश्रित है। मिश्रित क्या है, जहां समाजवाद और पूंजीवाद दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। समाजवाद सम धन आज धनवाद, आज के दिन सबके समान होने की विचारधारा। पूंजीवाद धन पैसा संपत्ति की विचारधारा। अमेरिका एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, चीन एक साम्यवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था है, रूस एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है, जापान एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो चुका है, ब्रिटेन एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। आपको क्या लगता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रहे हैं तेजी से या समाजवादी? या आपको ये लग रहा है नहीं, अब ना पूंजीवाद बढ़ रहा है ना समाजवाद बढ़ रहा है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था बढ़ रही है? बताइएगा। तो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिरकार भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का आधार मिश्रित अर्थव्यवस्था ही क्यों रही, और क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाना भारत की मजबूरी रही है? सोच के बताइएगा। और फिर समाजवाद प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्या, क्या हम 2s प्लस सी में हैं या हम 2c प्लस एस में हैं? और 2s प्लस सी क्या हुआ, जहां समाजवाद ज्यादा हो, और 2c प्लस एस क्या हुआ, जहां पूंजीवाद ज्यादा हो। चलिए।